हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। दोस्तों, ये वीडियो फ्राइडे का है, यानी कि कल का। कल आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना सज सवर क्यों रही हूँ, क्योंकि कल मेरा फास्ट था वैभव लक्ष्मी माता का। तो उसकी पूजा ना शाम को ही की जाती है, तो फिर वीडियो मैंने बनाना शाम से ही स्टार्ट किया था। तो फिर मैं कल बहुत लेट फ्री हो पाई थी, तो कल मैं वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा क्यों ना उस वीडियो को आज आपके साथ शेयर कर दूँ। तो दोस्तों, इसीलिए मैं अच्छे से तैयार हो रही हूँ, क्योंकि वैभव लक्ष्मी माता का व्रत है। तो शाम को ही इसकी पूजा वगैरह करते हैं और अच्छे से तैयार होके उसके बाद फिर मैं पूजा की तरफ बढ़ूँगी। और दोस्तों, ये मैं लगा रही हूँ आलता मतलब कुछ लोग तो खैर इसे जानते होंगे आलता। इधर साइड लोग थोड़ा कम जानते हैं आलता, कम यूज़ करते हैं आलता ना। और ये उधर मतलब कुछ लोग इसमें हमारे जो व्यूअर्स हैं वो तो खैर अच्छे से जानते होंगे ये क्या है। मोहवर भी बोलते हैं इसे, आलता भी बोलते हैं। तो दोस्तों खैर कोई बात नहीं, ये बातें तो चलती रहेंगी, ये भी लगती रहेगी। दोस्तों चलिए, आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी का नाम है मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो दोस्तों, एक राजा था और एक राजा का हाथी था। तो वो दोनों घनिष्ठ मित्र थे, लेकिन जो हाथी था ना वो बूढ़ा था, वो काफ़ी बुजुर्ग हो गया था। तो वो दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र थे, लेकिन बूढ़ा हो या जवान, दोस्ती की तो खैर कोई उम्र नहीं होती। और दोस्ती का ये भी नहीं होता कि हम इंसान हैं तो इंसान से ही दोस्ती करें। कई बार हमें जानवरों से बहुत प्यार हो जाता है, अच्छे लगने लगते हैं, कुछ लोग होते ही हैं। तो उसे ना हाथी से बहुत लगाव था, और हाथी बिल्कुल उसका बायां हाथ था। मतलब बहुत, हाथी उसके लिए एक तरीके से बहुत लकी पर्सन था, क्योंकि हाथी ने उसे बहुत बड़े 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 युद्ध जिताए थे। और हर जगह हाथी, मतलब जिस तरीके से राजा जो भी चाहता था, हाथी इस तरीके से हाथी का रोल रहता था हर एक चीज़ में राजा की। राजा जो भी चाहता था हाथी उसे दिलवाई देता था, या हाथी मतलब कुछ ऐसा हो जाता था कि राजा जो भी साम्राज्य या जो भी जहाँ पे भी अपने मतलब चाहता था कि ये मेरा होना चाहिए या फिर मुझे ये युद्ध जीतना चाहिए, तो वो हो ही जाता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, हाथी बहुत बुजुर्ग था दोस्तों। तो एक दिन क्या हुआ, हाथी ना एक दलदल में फंस गया। और वो दलदल में इतना फंस गया कि वो अंदर की तरफ धंसता ही जा रहा था, बाहर निकलने का उसे रास्ता ही नहीं मिल पा रहा था। वो कोशिश बहुत कर रहा था, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा था। फिर उसके मन में एक तरीके से ये भी आने लगी कि अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और अब मैं निकल नहीं पाऊँगा। लेकिन कोई बात नहीं, अब राजा बहुत परेशान रहने लगा। राजा ने अपने प्रजा भेजी उसे निकालने के लिए, फिर भी वो नहीं निकल पा रहा था। जितना उसे निकालने की कोशिश कर रहे थे उतना वो और अंदर जा रहा था। अब राजा परेशान होने लगा। राजा सोच रहा था कि अगर मेरे हाथी को कुछ हो गया तो मैं भी जीवित नहीं रहूँगा, क्योंकि हाथी से ही मुझे सब कुछ है, और हाथी नहीं रहेगा तो मैं जी जी के क्या करूँगा। कोई बात नहीं, फिर जो उसकी प्रजा थी, जो उनके सैनिक थे राजा के, वो भी परेशान होने लगे। वो सोच रहे थे अगर राजा को कुछ हो गया तो हमारा साम्राज्य कैसे चलेगा, हमारा परिवार कैसे चलेगा। कोई बात नहीं है। तो एक मंत्री थे उनके, तो मंत्री ने उनसे कहा कि राजा जी से कहा कि आप ऐसा करो कि एक युद्ध जैसा माहौल बनाओ, माहौल क्रिएट करो युद्ध जैसा। नगाड़े बजवाओ और उसमें जो भी युद्ध में होती हैं जैसी भी चीज़ें लगाई जाती हैं वो सारा कुछ करो। राजा बोला इससे क्या होगा। उसने कहा क्योंकि हाथी ज़्यादातर आपको युद्ध ही जितवाता था, तो हो सकता है उसे फिर से ऐसे लगे कि मेरा राजा युद्ध करने जा रहा है, इसलिए नगाड़े नुगाड़े बज रहे हैं, युद्ध जैसी आवाज़ें आ रही हैं। तो हो सकता है उसके अंदर एक एनर्जी आए, और या एक उसे ऐसा लगे कि अब मुझे अपने राजा की मदद करने के लिए जाना चाहिए। तो हाँ, राजा ने ये बात राजा को सही लगी, तब राजा ने ऐसा किया। जैसे ही राजा ने नगाड़े नुगाड़े बजाए, युद्ध का माहौल बनाया, वैसे ही हाथी एकदम से धीरे धीरे बाहर आते हुए दिखाई दिया। तब राजा ने और तेज़ी से उस माहौल को क्रिएट किया, तेज़ी तेज़ी से नगाड़े बजाए। धीरे धीरे बूढ़ा हाथी बाहर निकल आया। राजा बहुत खुश हुआ, राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। प्रजा बहुत खुश हुई, उसका मंत्री बहुत खुश हुआ। राजा ने मंत्री को भी धन्यवाद बोला कि तुम अगर नहीं होते तो आज मैं अपने हाथी को निकाल नहीं पाता। तो दोस्तों, ये तो एक कहानी थी और ये सच्ची कहानी है। लेकिन मैं भी आपको बता देती हूँ कि कोई बूढ़ा हो जवान हो, उसे मन से नहीं हारना चाहिए। कुछ लोग बूढ़े भी होते हैं ना, तब भी वो मन से इतने यंग रहते हैं, इतनी जवान रहते हैं कि उन्हें लगता ही नहीं देख के है कि वो बूढ़े हो गए हैं। मन से, तन से बूढ़े हो लेकिन मन से बूढ़े मत हो। हमेशा अपने आप को इतना एनर्जाइज रखो, अपने आप को इतना एक्टिव रखो, चाहे वो आप किसी भी उम्र के हो। कुछ लोग जवान होके भी बूढ़े हो जाते हैं। जवान हो गए, जवान हो मतलब हैं, फिर भी उनके अंदर एक फीलिंग ये आती है कि अब मैं बूढ़ा हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। और कुछ लोग बूढ़े होके भी यंग रहते हैं। कुछ लोग मतलब लास्ट तक इतनी यंग रहते हैं, कुछ कहने की नहीं। तो दोस्तों, इसी तरीके से हमें उम्र हमारी बढ़नी चाहिए, वो तो बढ़ेगी, वो तो भाई ज़िंदगी का नियम है।
लेकिन अपने आप को हमें ऐसा सोचना चाहिए कि हमें करना है, हमें आगे बढ़ना है, या हम हमारी उम्र है, हम कर सकते हैं, हम कोई किसी से कम थोड़ी हैं। तो अपने आप को हमेशा ऐसा ही रखो। बाकी का दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप लोगों के कमेंट आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है चलो मेरा परिवार मेरे साथ है। दोस्तों बाकी की मेरी पूजा वगैरह हो गई, कथा मैंने पढ़ ली, जो भी वैभव लक्ष्मी की पूजा थी वो मैंने कर ली, और आरती भी मैंने कर ली। आरती को मैंने ठंडा भी कर दिया, भगवान को मैंने आरती भी दे दी। दोस्तों मैं और आप लोग कैसे व्रत करते हैं, आप लोगों क्या ये व्रत होता है या ना होता है, तो मुझे कमेंट दोस्तों ये करके देखो भी मेरा बताना। बेटा, इतनी सरीकत है इसको, देखो कैसे झुक रहा है नीचे, जैसे मैं माता के आगे मत्था टेक रही हूँ तो वो भी कर रहा है। उसे ऐसा लगता है जैसे मम्मी कर रही है तो मुझे भी करना चाहिए। पापा करते हैं तब भी ऐसे ही करता है, उसका भाई करता है तब भी वो ऐसे ही करता है। उसे कुछ नया लगता है तो वो सोचता है मम्मी कर रही है तो मुझे भी करना चाहिए। बाहर दोस्तों ये बाहर मैं आ गई बालकनी पे, अब मैंने सोचा मैं तुलसी माता को भी जल चढ़ा दूँ। तो देखो उसमें भी उसने हाथ लगाया, मैंने तुलसी माता को भी आरती कर दी और तुलसी माता को मैंने जल भी चढ़ा दिया, उनके पैर भी मैंने छू लिए। दोस्तों पूजा वगैरह मैंने कर ही ली थी और अब मैंने फरार भी कर लिया, अपना व्रत खोल लिया, क्योंकि ये दिन ढलने से पहले ही खोल लिया जाता है। और अब मैं बस फरार वगैरह करके मैंने सोचा चलो आपसे बात की जाए। अगर आप लोगों को ये पूजा, अगर जो लोग करते होंगे उन्हें तो पता होगी, जिन लोगों को नहीं पता है वैभव लक्ष्मी व्रत की पूजा, तो अगर आप लोग व्रत करेंगे या आपको कथा जाननी है तो फिर आप कमेंट करके मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, बाय।